अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। जी आपका नाम? जी मेरा नाम शहबाजुर रहमान। मरगूब रहमान, लातूर। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? लातूर महाराष्ट्र। जी मैं आदिलाबाद से हूँ, आदिलाबाद तेलंगाना। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है किताबुल जनाइज़ के मुतालिक, यानी जनाजे के मुतालिक हमारा सवाल है आज। तो सवाल ये है कि जनाजे की नमाज़ पढ़ने की क्या फजीलत है, बता सकते हैं कुछ? जनाजे की नमाज जो है एक दुआ है, मगफिरत है। किसी भी मुसलमान भाई की नमाज जनाजा पढ़ना वो उसके लिए मगफिरत है और उसकी बहुत बड़ी फजीलत है हदीस के अंदर। उसकी दुआ याद है शेख आपको? जी सुनाइए। बालिग मर्द और बालिग औरत के लिए अल्लाहुम्मा लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व अल्लाहुम्मा अग़फिर पहले बोलना चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व दकरिना उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। माशाल्लाह, आमीन। सवाल ये हमारा दूसरा ये है कि तो जनाजे की नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है हदीस के मुताबिक? फजीलत मीन्स उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है। आप बता सकते हैं जनाब? हदीस पाक का मफहूम है कि एक मोमिन पे दूसरे मुसलमान मोमिन पे अपना मतलब जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ है। मतलब अगर हम देखें कि हम हमारे कोई मोमिन भाई का जनाजा जा रहा है तो हमारे लिए फ़र्ज़ है कि उसके जनाजे में हम शरीक हो। और हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला उस शख्स की जो है ना मग़फ़िरत कर देते जो मतलब जिसके जनाजे में 100 से ज़्यादा मतलब लोग शामिल हो। हदीस पाक का मफहूम है। और इसका सवाब तो मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सवाब तो मिलेगा। जनाजा फर्ज़ किफ़ाया है, फर्ज़ किफ़ाया है माशाल्लाह। फर्ज़ किफ़ाया है मुसलमानों के ऊपर। तो उसका फ़ायदा ये है कि मिल के पढ़ लिए तो जो है नमाज हो जाती, फर्ज साखित हो जाता जिम्मे से। सही कहा आपने, फर्ज़ किफ़ाया है। अगर कुछ लोग भी पढ़ लें अगर तो सबके ज़िम्मे से साखित हो जाएगा। लेकिन उसकी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स किसी अपने मोमिन भाई की जनाजे की नमाज़ पढ़ा, घर से उसके साथ जाकर नमाज़ पढ़ा, उसको वो लहू खीरात के अल्फाज हैं, उसको एक खीरात का अजर है। तो और जो कोई शख्स घर से ले जाकर उसको नमाज पढ़ा, उसके बाद दफन करने तक साथ रहा, तो वो लहू खीरातान बोले। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये खीरात क्या है? खीरात बोले तो खीरात का मतलब ये है कि आपने फरमाया खीरात यानी मिसलु जबल अज़ीम, बहुत बड़े पहाड़ की तरह। यानी एक मुसलमान अगर सिर्फ घर से उसको जो है ना नाश को साथ जाके नमाज पढ़ता है तो उसको एक पहाड़ के बराबर गुना उसके जो है ना एक पहाड़ के बराबर उसको अजर मिलता है। और अगर जो दफन में भी शामिल रहा उसको 2 पहाड़ों की तरह अजर मिलता है। अच्छा, ये खबर खोदने के मुताबिक कुछ फजीलत मालूम है आपको? नहीं जनाब, मेरे को मालूम। किसी मुसलमान की खबर खोदना है तो उसकी क्या अजर है? बहुत बड़ा अजर है खबर खोदना, उसको कफन पिलाना, उसको पानी नहलाना मैयत को, इसके बहुत अजर अजीम है, बहुत बड़ा अजर। माशाल्लाह, सही कहा आपने, अजर बहुत बड़ा है। उसका अजर है अल्फाज के अंदर कि हदीस के अल्फाज हैं कि अगर जो कोई शख्स अपने मोमिन भाई के लिए खबर खोदा और उसके लिए मुसादा यानी उसकी क्या बोलते हैं मदद किया, तो उसके लिए इतना अजर है कि वो सारी ज़िंदगी उसको अपने साथ पनाह देने का अजर है। अगर आप किसी बच्चे को बचपन से लेके मरने तक उसको एक घर में रखेंगे तो कितना अजर मिलता? उतना अजर है सिर्फ एक खबर खोदने का। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, लोग भागते हैं इससे। तो हमें चाहिए कि हम कांधा देने में और जनाजे की नमाज़ पढ़ने में और ख़बर में दफन करने में और ख़बर खोदने में हमको एक दूसरे का जो है ना मुसाबहा करना चाहिए और आगे बढ़ के इसको काम को करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। सलाम।